नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सोमवार को गोविंदपुर स्थित भाजपा कार्यालय नंदलाल अग्रवाल के आवास पर निरसा जाने के क्रम में रुके, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर कहा कि जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 माह के शासनकाल में हेमंत सरकार ने कुशासन और भ्रष्टाचार पैदा किए हैं, जिसका खामियाजा राज्य में हो रहे उपचुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। हेमंत सरकार को शिकायत देने के लिए दोनों सीटों पर भाजपा के विजय होगी। शिकस्त देने के बाद दोनों ही सीटों पर भाजपा की विजय होगी। रघुवर दास ने कहा है कि 9 महीने की गठबंधन की सरकार अब तक एक भी विकास के कार्य नहीं की है। झूठे वादे पर सत्ता में आ गए हैं, लेकिन हेमंत सरकार ने बेरोजगारों को 72,000 देने का वादा किया था। एक साल में 5 लाख रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने समेत कई वादे किए थे, लेकिन 7 रुपये भी गरीबों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी थी, जिसमें 95 मूलवासी आदिवासी थे। आज आदिवासी मूलवासियों की सरकार की वजह से लाखों शिक्षक सड़क पर गए हैं। सरकार के क्रियाकलाप को देखकर जनता उस गलतफहमी से बाहर निकालकर अब उन्हें महसूस हो रही है कि हमसे गलती हो गई। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब न सिर्फ दूंगा, पूरी झारखंड की जनता हमारी सरकार के कामों को आज याद कर रही है। जहां हमने 5 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्ति दी थी, जिसमें 95% झारखंड के आदिवासी मूलवासी के बच्चे बच्चियां हैं। इन 9 महीने के अंदर मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह आदिवासी मूलवासी के बच्चे बच्चों को सरकारी स्कूल में टीचर की नियुक्ति हमारी सरकार ने की। आज इस मूलवासी आदिवासी की पार्टी, उसके नेता हेमंत सोरेन जी की सरकार कोर्ट में सही पक्ष नहीं रखने के कारण आज सारे आदिवासी मूलवासी टीचर आज सड़क पर आ गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास सोमवार को भाजपा नेता गणेश मिश्र के बड़े भाई श्री राम मिश्र के 10 कर्म में भी शामिल होने निरसा पहुंचे। उन्होंने उसके बाद निरसा के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के पांड्रा स्थित भाजपा कार्यालय गए। वहां उन्होंने प्रेस कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि विधायक अपर्णा सेन गुप्ता रांची में होने के कारण उनसे नहीं मिल पाई, पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले हाथरस कांड, कृषि बिल और लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री के किए गए वादों को पूरा नहीं करने को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से सूत्री मांग पत्र भी दी गई। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और अग्रणी महिला समिति ने संयुक्त रूप से डीआरएम चौक से कोर्ट मोड़ होते हुए जुलूस निकालकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां लोगों ने अपनी मांगों को रखा। पूर्व ऑल इंडिया स्टूडेंट ब्लॉक के जिला अध्यक्ष जो शंकर रवानी बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए थे, उनकी हत्या हुई है। हम लोग उनसे घर में मिलकर भी आए। उनके भी दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनके परिवार का 3 सदस्य की हत्या हो गई है। उसके लेकर भी हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हसरत कांड में खुलेआम जो यूपी में घटना हुआ है, इसका जिम्मेवार आदित्यनाथ दोषी है। बागमारा के बहियारडीह पंचायत के लोग ने इन दिनों गहरी जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर आज बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति और प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया आज इलाके का निरीक्षण करने पहुंची। दोनों ग्रामीणों की समस्या
से अवगत हुए और जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा संचालित जोगीडीह जल संयंत्र के विस्तारीकरण पर भी विचार किया गया है। बीडीओ ने इसमें खर्च आने वाली राशि की उपलब्धता के लिए जिला प्रशासन को अवगत कराने की भी लोगों से बात कही है। पंचायत जोगीडीह में जो समरसेबुल है वहाँ पानी का हम बीडीओ साहब को जानकारी दिए कि वहाँ अथाह पानी है और पानी का पूरे कतरास्ता कवर करता है ये पानी। और इतना दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की जो ग्रामीण हमारे हैं उन्हीं का पानी को बहुत ही तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। तो इसलिए आज हम बीडीओ साहब को लेकर के कि जो यहाँ के गांव के आदमी है, भैयाडीह जोगीडीह जितने भी है, तो इस पानी को यूजफुल हो। का पीछे यह उद्देश्य है कि पंचायत समिति में प्रमुख महोदय के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि यहाँ भैयाडीह के जोगीडीह गांव में ये अनवरत बह रहे पानी के कैसे किस प्रकार से सदुपयोग किया जा सके और उस पानी का लोगों के घर तक पहुँचाने के लिए योजना लिए जाने के संबंध में। तो ये मैडम का जो प्रस्ताव है उस संबंध में धरातलीय सर्वेक्षण के लिए एक आंशिक छोटा सा सर्वेक्षण करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट के तत्वाधान में हीरापुर हिंदू मिशन आश्रम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 53वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान ट्रस्ट के सदस्यों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। धनबाद के उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास और अर्चना राय विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर युवा नेता संतोष विकराल ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर सभी ज़रूरतमंद बच्चों के बीच वस्त्र भोजन का वितरण भी किया गया। आज ही उनका 53rd पुण्यतिथि है। उस उपलक्ष्य पर लोहिया जी के नाम से बनी एक संस्था है जो NGO उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। हिंदू मिशन ऑर्फन जो यहाँ संस्था है, जहाँ अनाथ बच्चे को देख रेख करते हैं, रखते हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उसके अच्छी ज़िंदगी देने की व्यवस्था करते हैं। इसी संस्था में हमारे जो लोहिया जी के जो संस्था है उसके द्वारा आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर बच्चों को नए वस्त्र भोजन की व्यवस्था किया गया है। उसी उपलक्ष्य पर हम लोग को आमंत्रित किया गया है, उसमें आए हुए हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता भोलू यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बाघमारा के बीसीसीएल एरिया 4 के AMPL आउटसोर्सिंग में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आउटसोर्सिंग का काम बंद कराना चाहते थे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद लोग वहीं पर धरने पर बैठ गए। भोलू यादव ने कहा है कि कंपनी यहां के युवाओं को स्थानीयता के आधार पर नियोजन दे, अन्यथा आज तो प्रशासन के आश्वासन के कारण हम सिर्फ धरना पर बैठे हैं, आगे कंपनी का अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर देंगे। रोजगार को नियोजन देने के संबंध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही मतलब यहाँ जो माय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है, जिसका प्रबंधक राणा चौधरी हैं, उनसे हम लोग नियोजन का डिमांड किए थे, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 1.5 महीने से हमने चिट्ठी दिया था, अभी तक वो वार्ता नहीं किए। और अभी हम लोग जा रहे थे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो बोले हैं प्रशासन के लोग कि हम लोग बुला रहे हैं उनको, धरना वार्ता आप लोग कर लीजिए। जी, बंदी को हम लोग अगर वार्ता नहीं कराते हैं आज, तो हम लोग बंदी करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार बाघमारा के महुदा बाजार में महुदा थाना के सहयोग से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आकांक्षा उत्प्रेरक सामाजिक संस्था भी अहम भूमिका निभाई गई। 3 महीने तक ये सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में लोगों को नुक्कड़ नाटक और क्विज प्रतियोगिता के जरिए जागरूक किया गया। संस्था ने लोगों में हेलमेट, सैनिटाइजर, मास्क, सड़क सुरक्षा का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महुदा थाना प्रभारी हीरालाल तुर्की, ASI निर्मल मुर्मू और मंगल पुर्ती ने दीप जलाकर श्रद्धा उद्घाटन किया। हम लोग सड़क सुरक्षा पर चला रहे हैं। ये एक अभियान है हमारी संस्था आकांक्षा उत्प्रेरक सामाजिक संस्था के द्वारा। यह 3 महीने का अभियान हम लोग चला रहे हैं, मैंडेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज।
और इसमें हम लोगों ने नियम से उपायुक्त का आदेश भी लिया हुआ है। हर जगह प्रशासन की मदद से धनबाद ज़िले में 3 महीने तक हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। इसमें लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे कि वो सड़क सुरक्षा नियम अपनाएं, अपना सेफ्टी देखें, रोड पर जो लोग इनोसेंट चल रहे हैं उनका भी सेफ्टी का ध्यान रखें। लोगों का सहयोग मिल रहा है? लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, आशा करते हैं लोग फॉलो भी करें। झरिया के जोरापोखर थाना क्षेत्र के डीवाडी 12 नंबर स्थित जवाहरलाल नेहरू स्कूल के पास एक बीसीसीएल कर्मी के घर में बीती रात अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लाखों की लूट को अंजाम दिया है। भुक्तभोगी अर्जुन राम पुटकी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया है कि रात में दर्जन भर अपराधियों ने गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया, जिसके बाद उनके 2 बेटों के ऊपर पिस्टल सटाकर पूरे परिवार को एक रूम में बंद कर दिया गया। साथ ही अलमारी की चाबी लेकर घर में रखे सभी अलमारी और बक्सों में रखे लाखों के जेवर, नकदी समेत 2 लाख से अधिक का सामान लूटकर चलते बने। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की सूचना पाकर सिंदरी एसडीपीओ अजीत कुमार और जोड़ापोखर की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। ताला तोड़ करके घुस गया, उसके बाद घुस करके सबको अलग अलग कब्जे में कर लिया। कैसे कब्जे में किया? कब्जे हाथ में लिए हुआ था कट्टा और चाकुओं को लिए था और ले जाके एक रूम में बंद करके पीछे हाथ बांध करके एक रूम में बंद कर दिया। अब बंद नहीं किया, उसी में बैठा दिया चौकी पर और सब लोग उसी रूम में, दोनों रूम में गली अलमारी बोलता है कि कहाँ कहाँ सामान रखा है, कहाँ सोना रखा है, कहाँ चांदी रखा है, कहाँ पैसा रखा है। तो हम लोग बोले, हम मेरा परिवार बोला, हम बोले ये आप लोगों को मर्जी जितना ये करना, तुम्हें नहीं बताओ नहीं तो मार देंगे, मर्डर कर रही हो। तो हम लोग बोले सब कुछ ले लीजिए, हम लोग को छोड़ दीजिए, मारिए मत। तो सब अलमारी में तोड़ा ताड़ा सब जूता बहुत सारा चांदी का सिक्का था, सोने का आभूषण जेवर था। रात में घटना घटी थी, घटना थानों को दी गई है। लोगों का कहना है कि कुछ लोग उनके घर पर आए थे और सामान और पैसे और मोबाइल, उन लोगों का कहना है कि घर में सभी परिवारी से अलमारी और बक्सा का ताला तोड़ा गया और लूटपाट। सभी पहलुओं पर जांच अभी की जा रही है, सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। प्रयास है बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर जनता मजदूर संघ के झमाड़ा इकाई ने धनबाद के प्रधान कार्यालय के समक्ष आज से 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। कामगारों का कहना है कि अधिकारी नियमित रूप से वेतन ले रहे हैं, परंतु श्रमिकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे पर्व त्यौहार के मौके पर उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में अगर प्रबंधन उनकी मांगों पर अविलंब ध्यान नहीं देता है तो वो फिर से रांची में धरना करेंगे, जिसके बाद चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जाएगी। हम सभी कर्मी जो है भूखे मर रहे हैं, दवा और खाने के बिना मरते जा रहे हैं और पदाधिकारी लोग जो है प्रत्येक माह वेतन ले रहा है, मगर हम लोग का वेतन जो है 2 माह 3 महीना बीच करके 1 माह का वेतन दे रहा है। इसी बीच करते करते 46 माह का बकाया वेतन हो गया है। जब भी माडा प्रबंधन से बात करने के लिए जाते हैं हम लोग तो कहते हैं कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं, परंतु उनके लिए वित्तीय स्थिति ठीक है कि प्रत्येक माह ले रहे हैं। नया प्लांट बन रहा है, पुराना प्लांट गिर रहा है, मोटर पंप जल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। धनबाद के विवेकानंद चौक के पास स्थानीय कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक किया। कलाकारों ने नाटक के माध्यम से लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी जैसी कई अहम जानकारियां दी ताकि लोग कोरोना से बच सकें। कला निकेतन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आशीष प्रसाद सिन्हा ने बताया है कि जिला प्रशासन कोविड-19 कोरोना को लेकर लोगों को विभिन्न तरह से जागरूक कर रहे हैं। हमने उनके प्रयास को आगे बढ़ाते हुए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है।
90 पर आधारित ये जिला प्रशासन उपायुक्त कार्यालय धनबाद के आदेशानुसार कला निकेतन की ओर से हम लोग आए हैं और ये जागरूकता फैलाने आ रहे हैं कि इस बीमारी से कैसे निजात पाना है, बीमारी से लड़ना है, लड़कर इसे दूर भगाना है। इस संदर्भ में हम लोग गीत और नुक्कड़ नाटक लेकर के आए हैं। जन जागरूकता अभियान के तहत हम लोग इसको विशेष प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। धनबाद में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के उद्देश्य से कई इलाकों में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बागमारा के महुदा थाना के धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग में भी पुलिस ने 2 पहिया और 4 वाहन की डिक्कियों और पेपर की जांच की। $99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।